कल कहाँ तक हुआ था? सेंटेंस चेंज में क्या क्या लिखवाए थे? सेंटेंस की परिभाषा पहले लिखवाए होंगे। हाँ, बिल्कुल। और इसको कितने तरह से इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो सकता है? इसका वर्गीकरण हाँ। हम्म, यानी बनावट के अनुसार। हाँ। प्रतिभा। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तो आप बता दिए थे। अब प्रतिभा से सवाल कर रहे हैं, जुड़ गई है वो भी। आज ही छत पर नहीं है लड़की, आज ये घर के अंदर है। हम्म, आज लगता है कहाँ है पता नहीं। लगता है गाय वाय जहाँ बंधाती है वहां है। चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, जहां भी सुविधा लगे। प्रतिभा, आप बताओ बाबू, वाक्य की परिभाषा। लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही है उसके पास। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बताया था कि हम लोग पहले सीखेंगे अर्थ के अनुसार वाक्य के वर्गीकरण को, वाक्य के प्रकार को, है ना? जिसमें हमने असर्टिव और इंटरोगेटिव लिखा दिया था। दिखाया था या नहीं, बोलो? बोलो। असर्टिव और इंटरोगेटिव। बोलिए मिथिलेश जी, असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा। नहीं याद किए हैं? हिंदी में ही समझाओ। हिंदी में ही समझाओ। हाँ। नहीं, स्वीकारता अथवा नकारता है। ठीक से लिखिए। स्वीकारता अथवा नकारता है। ठीक है ना? और इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछता है, और ये जो प्रश्न होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहला, जिसका आंसर यस और नो में हम देते हैं, है ना? ये शुरू होता है ऑक्सिलरी वर्ब से, ये शुरू होता है सहायक क्रिया से। और दूसरा होता है जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से शुरू होता है ना? जिसका आंसर यस और नो में हम नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ कहना होता है। समझ रहे हैं ना? और दोनों का एग्जाम्पल हमने दिखा दिया था। आइए आज तीसरा से शुरू करते हैं। तीसरा लिखिए। किसका? एग्जाम्पल नहीं हुआ था तो लिखिए। इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल पहला, डू यू लाइक मी? डू यू, डी ओ डू, यू, वाई ओ यू, यू, लाइक, एल ए के ई, एल एल आई के ई, एल आई के ई, लाइक मी, एम ई मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक मी? मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? तो ये क्या हो गया? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका जवाब यस और नो में दिया जा सकता है, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है। और दूसरा, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए किसका? ये दोनों उदाहरण हो गए किसका? इंटरोगेटिव का। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि इसके अंत में
क्वेश्चन मार्क होगा। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। आराम से उससे पहचान लेंगे हम लोग कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो एसर्टिव और इंटरोगेटिव बिल्कुल समझ गए। एसर्टिव क्या होता है? इट सिंपली अफर्म्स और डिनाइज अ स्टेटमेंट। यह साधारण तरीके से किसी भी कथन को स्वीकारता अथवा नकारता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या हो गई? इट आस्क्स सम क्वेश्चन। यह प्रश्न पूछता है। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, answer of which can be given in yes or no, and second, answer of which cannot be given yes or no. Here we have to speak something, we have to find out something and then answer it. चलिए तीसरा लिखिए। imperative, I M P E R A T I V E, I M P E R A T I V E। लिखा ठीक से? लगता है आज नहीं जुड़ पा रही है प्रतिभा। IMPE, नहीं हमको लगता है नीचे भी बैठी है ना, उससे भी हो रहा है। छत पे रहती थी तो पकड़ लेता था। IMPERA, हेलो हेलो, हाँ बेटा बोलो ना। लिखो नंबर 3 लिखो। इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव। देखिए आज बहुत डिस्टरबेंस है। छत पे क्यों नहीं बैठी है तू? IMPERATIVE, इम्परेटिव। डैश देकर लिखिए। अब इसकी परिभाषा, इट शो, IT, इट shows, SHOWS, it shows, IT, it SHOWS, it shows order, 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 comma, request, 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 comma, advice, 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 comma, proposal, 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 or or entreaty, ENTREATY, ENTREATY। फिर से दोहरा लो। इट शोज, IT, इट shows, SHOWS, order, ORDER, comma, request, REQUEST, comma, proposal, PROPOSAL, or entreaty, ENTREATY, entreaty। ठीक है ना? entreaty। नीचे हिंदी लिख लो। यह आदेश, यह आदेश, कॉमा, आग्रह, आग्रह, यह आदेश, कॉमा, आग्रह, कॉमा, सलाह, सलाह, कॉमा,
प्रस्ताव, 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 प्र स्वतः संयुक्त आकार व प्रस्ताव। प्रस्ताव किसी को हम लोग कुछ देते हैं ना, प्रस्ताव। अथवा, अथवा गहरी विनती, अथवा गहरी विनती, अथवा गहरी विनती को दिखलाता है, गहरी विनती को दिखलाता है। फिर से दोहरा लो, यह आदेश, आग्रह, सलाह, प्रस्ताव अथवा गहरी विनती को दिखलाता है। लिख लिए ना। अब नीचे लिखिए एग्जाम्पल, उदाहरण। ब्रिंग माई शूज, BRING, ब्रिंग, माई, MY, माई, शूज, SHOES, ब्रिंग माई शूज यानी मेरे जूते लाओ। तो ये क्या है, ये ऑर्डर है, ये आदेश है, किसी को आदेश दे रहे हैं हम। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ये इंपैरेटिव है। हाँ, ये इंपैरेटिव हो गया। दूसरा, नहीं और 5 एग्जाम्पल देंगे इसका। दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, PLEASE, प्लीज, हेल्प मी, HELP, हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। अब देखिए, ब्रिंग माई शूज के बगल में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ऑर्डर। ब्रिंग माई शूज के बगल में लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ऑर्डर। और प्लीज हेल्प मी, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में बदल बगल में लिख दीजिएगा रिक्वेस्ट। यानी ये रिक्वेस्ट का उदाहरण है। समझ रहे हैं ना? हेलो, समझ रहे हैं ना? हाँ, तीसरा उदाहरण लिखिए, तीसरा उदाहरण लिखिए। टेक मेडिसिन इन टाइम, TAKE, टेक, 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 TAKE, टेक, मेडिसिन, MEDICINE, टेक मेडिसिन इन टाइम, इन टाइम, टेक मेडिसिन इन टाइम यानी अपनी दवाएं समय पर लो। ये सलाह दी जा रही है, और जो सलाह देता है वो कैसा वाक्य होता है, इम्परेटिव। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल लिखो, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक, लेट अस, LET, लेट अस, let us go for a picnic, let us go for a picnic, let us go for a picnic, let us go for a picnic। तो ये प्रस्ताव दिया जा रहा है हम लोग पिकनिक पर चलें। ठीक है ना? और पांचवा एग्जाम्पल लिख लीजिए, सेव माई लाइफ, SAVE, सेव माई लाइफ, सेव माई लाइफ, मेरा जीवन बचाओ। देखो, ये भी आग्रह है, ये भी विनती है, लेकिन यहां पर हियर द इंटेंसिटी ऑफ रिक्वेस्ट इज वेरी हाई। यहां पर रिक्वेस्ट की जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है ना? तो इसे भी हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, इम्परेटिव। और ये पांचों वाक्य जो है वो किसका उदाहरण हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस का। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या बताता है, इट शोज ऑर्डर, इट शोज रिक्वेस्ट, इट शोज एडवाइस, इट शोज प्रपोजल, इट शोज एंट्रेटी।
और ये पांचों भाव जो दर्शाए जो वाक्य, वो ना असर्टिव है, वो ना इंटरोगेटिव है, बल्कि वो क्या है? इंपरेटिव। आई बात समझ में? मिथिलेश कुमार कट गए हैं क्या? प्रतिभा, तू मेरी आवाज सुन रही है? दोनों में से कोई नहीं सुन रहा। मेरी आवाज सुन रही है? हाँ, तो इतना लिख लिया। अब चौथा लिखिए, ऑप्टेटिव। OPTATIVE। OPTATIVE। ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव। डैश देकर लिखो। इट शोज, it shows, SHOWS, it shows wish, 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 it shows wish, comma, prayer, 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 it shows wish, comma, prayer, comma, blessing, 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 or curse, CURSE. It shows wish, prayer, blessing. It shows wish. कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है? नहीं नहीं, जितना है कर लो, बंद मत करो क्लास को। It shows wish, prayer, blessing or curse. It shows wish, WISH, comma, prayer, PRAYER, comma, blessing, BLESSING, और कर्स, CURSE। हिंदी लिखना चाहो तो लिख लो। यह इच्छा, यह इच्छा, कामा, प्रार्थना, यह इच्छा, कामा, प्रार्थना, कामा, आशीर्वाद अथवा अभिशाप को दिखलाता है। यह इच्छा, प्रार्थना, आशीर्वाद अथवा अभिशाप को दिखलाता है। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल लिख लो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू, MAY, may you, YOU, live, 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 long, LONG, और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दीजिएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह दीजिएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पड़ता है। मे यू लिव लॉन्ग, और ब्रैकेट में लिखिए विश, कॉमा, प्रेयर, कॉमा, ब्लेसिंग, विश, कॉमा, प्रेयर, कॉमा, ब्लेसिंग। ठीक है, यानी ये जो वाक्य है वो इच्छा भी दर्शा रहा है, प्रार्थना भी की जा रही है और आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। बड़े लोग अगर कहें तो आशीर्वाद दिए। जैसे हम ये वाक्य अगर आप लोगों को बोलें तो क्या है, मैं इच्छा कर रहा हूं कि आप लंबी उम्र जिए, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लंबी उम्र जिए, और मैं आपसे उम्र में काफी बड़ा हूं तो आशीर्वाद भी दे सकता हूं कि आप लंबी उम्र जिए। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए,
may you be ruined, may you be, B-E-B, ruined, R-U-I-N-E-D, R-U-I-N-E-D, may be ruined, यानी भगवान करे आप बर्बाद हो जाओ। तो किसी को शाप देते हैं हम, तभी ना ऐसा कहते हैं। किसी को जब हम शाप देते हैं तभी ऐसा कहते हैं कि भगवान करे तुम बर्बाद हो जाओ, ठीक है ना। तो ये दोनों वाक्य न असर्टिव है, न इंटरोगेटिव है, न इंपरेटिव है, बल्कि ये क्या है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या दिखाता है, विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और कर्स। आई बात समझ में। इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस भी हम लोगों ने सीख लिया। अब अंतिम ये है एक्सक्लेमेटरी, ई एक्स, देखिए नंबर 5, ई एक्स सी एल ए एम ए टी ओ आर वाई, ई एक्स सी एल ए एम ए टी ओ आर वाई, ठीक है ना, डैश देकर लिखिए। इट शोज, इट शोज, आई टी, इट शोज, एस एच ओ डब्ल्यू एस। सम, एस ओ एम ई, सम, it shows some sudden, S-U-D-D-E-N, some sudden, comma, hidden, H-I-D-D-E-N, hidden. It shows some sudden, comma, hidden feelings of our hurt, feelings of our hurt, F-E-E-L-I-N-G-S, of, O-F, of, our hurt, O-U-R, our, H-E-A-R-T. हिंदी भी लिख डालो इसका। यह हमारे हृदय की, यह हमारे हृदय की छिपी हुई भावनाओं को, यह हमारे हृदय की छिपी हुई भावनाओं को विस्मय के साथ, विस्मय के साथ एकाएक बाहर निकालता है, एकाएक बाहर निकालता है। यह हमारे हृदय की छिपी हुई भावनाओं को विस्मय के साथ एकाएक बाहर निकालता है, बाहर निकालता है ना। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, पहला हुर्रा, H-U-R-R-A-H, हुर्रा, H-U-R-R-A-H, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक लकीर और नीचे बिंदु। हाँ बिल्कुल, ऊपर नहीं, नीचे बूंदे। हाँ बिल्कुल, ऊपर कह रहा है ना। हुर्रा, H-U, क्या हुआ, क्यों हंस रहा है, हाँ क्यों हंस रहा है, हम बेवकूफ बोल दिए इसीलिए हंस रहा है। तो बिंदु जो होता है वो ऊपर नहीं होता है, नीचे होता है ना। आ, आ, कल हिंदी दिवस था, मालूम है आपको। एक
हिंदी की जो बिंदी होती है वो बहुत अच्छी होती है, समझ रहे हैं ना? अच्छा, आप तो व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं ना हमसे, आपको एक मैसेज भेजेंगे, बहुत अच्छा है हिंदी का। तू व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ी हुई है प्रतिभा? प्रतिभा, तू व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ी हुई है? नहीं जुड़ी हुई है? व्हाट्सएप पे तुम नहीं हो? अभी नहीं, ऐसे हो या नहीं? जैसे मिथिलेश जैसे जुड़े हुए हैं हमसे व्हाट्सएप पे, मिथिलेश जैसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, आप हो व्हाट्सएप पे? पापा वाले फोन पर नहीं आवाज आ रही, चलो छोड़ो कोई बात। तो कल हिंदी दिवस था, इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एक मैसेज है, अगर होगा तो भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पे। अच्छा ठीक है। तो हुर्रा, वी हैव won the match, HURRAH, हुर्रा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, we have won the match, WE, we have, HAVE, have won, WON, won the match, the match, MATCH। यानी जब हम लोग मैच जीतते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं ना हिप हिप हुर्रे, बोलते हैं ना? तो ये हिप हिप हुर्रे जो है वो क्या है? ये एक ऐसा शब्द है जो खुशी का द्योतक है ना? जब हम खुश होते हैं, भारत जीतता है, तब ना कहते हैं हिप हिप हुर्रे। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जॉय, JOY, जॉय, ठीक है? जॉय। नंबर 2 एग्जांपल लिखिए, आह या एलास, ALAS, विस्मयादिबोधक चिन्ह, he died, he died, he died, है ना? एलास, ALAS, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिबोधक चिन्ह, he died। सपोज कीजिए जब किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हम जाकर क्या कहते हैं? आह, आह करते हैं ना? हे भगवान, है ना? ऐसा कहते हैं क्या? किसी के यहाँ मृत्यु हो गई और आप जाकर ये तो नहीं कहते हैं ना हे फी फुर्रे मर गया, कहते हैं क्या? अगर ऐसा कहिएगा तो पिटाई हो जाएगी आपकी। किसी के यहाँ किसी का देहांत हो गया और आप जाकर वहां कहते हैं हे फी फुर्रे वो मर गया, तो आपकी पिटाई लोग करेंगे या नहीं करेंगे वहां पे? है ना? इसलिए वहां हम लोग कहते हैं आह, आह, आह वो मर गया। तो ये क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये भय का द्योतक है। दूसरा, ठीक है? तीसरा एग्जांपल लिखिए, व्हाट ए बॉय ही इज, व्हाट ए बॉय ही इज। मेरी आवाज जा रही है? व्हाट ए बॉय ही इज, व्हाट ए बॉय ही इज, हाँ, WHAT, व्हाट ए बॉय ही इज, HEHIS इज, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अच्छा, मेरी आवाज बहुत जोर से जाती है क्या? मैं ज्यादा जोर से बोलता हूँ क्या कि ठीक है? सो तो है, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। आज यहीं तक रहने देते हैं बेटा, ठीक है ना? आज मजा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, बहुत डिस्टरबेंस है आज रहने देते हैं यहीं। और, और कल मिलेंगे, और कल इतना पढ़ कर आइएगा आप लोग, आप भी प्रतिभा, ठीक है? ठीक है बाबू, आज यहीं तक रहने देते हैं।